जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 5वें अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण की शुरुआत नीरूबेन से करेंगे। पहले 7 श्लोक नीरूबेन अनम्यूट करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय। बेन पंचमोध्याय नीरूबेन पंचमोध्याय। बोलाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च
निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यासितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जय श्री कृष्ण बहन। मिनल जी अनम्यूट करिए। मिनल व्यास हैं कि चली गई हैं? हाँ, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ मुझे मुझे आई शुड अलाउ राइट। सॉरी। हाँ आइए 8 से नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निम्मिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। और बोलना है सर 17 तक 17 तक। ओके ओके न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रीना बहन। सर मैं कोशिश करूंगी क्योंकि बाद वाले थोड़े श्लोक काफी थोड़े टफ है तो मुझे ओके जहां तक आपको जमे वहां तक करिए, फिर बाद में तो मेरी बेसुरी आवाज आएगी। जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैवुतैर्जितसर्गो
सर आप ही कंटिन्यू कीजिए क्योंकि लास्ट वाले बहुत टफ है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दयत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषय क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। जय श्री कृष्ण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, ये हमने लास्ट टाइम देखा। बराबर। ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान हमें इनिशिएट कर रहे हैं क्योंकि छठा अध्याय इसके ऊपर डिवोट करने वाले हैं, तो इसका आगे से थोड़ा हमें उसकी झांकी करवा रहे हैं। डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो बाहर की ओर झांकने वाली जो इंद्रियां, स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान, सभी जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल करके उनको बाहर रखते हुए चक्षुः च एव अंतरे भ्रो, दो भ्रुकुट के बीच में आंखों को लाते हुए, यानी ध्यान वहां लाते हुए, प्राणाव पानो सम्मुकृत, प्राण और अपान को समान करते हुए, यानी अनुलोम विलोम आपको करना है बट 1:1 के रेशियो में। नास्याभ्यंतर चारण, नासिका के अंदर जो चलने वाले प्राण है उनको आपको समान करना है। ये पहली विधि भगवान ने बताया। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। अभी यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण, मोक्ष की इच्छा रखने वाले, तो मोक्ष की ओर जिनकी गति है वैसे मुनि, मुनि यानी जो मनन करते हैं हमेशा, वो मुनि। तो मोक्ष परायण मुनि जो है वह यतेन्द्रिय है, उसने इस तरीके से अपनी इंद्रियों को काबू में किया है। मनः बुद्धि ही, यानी इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सबको अपने कंट्रोल में जिसने लाया है वैसे मुनि। और वो मुनि कैसा है? विगतेच्छा भयो क्रोध, इच्छा भय और क्रोध जिसने छोड़ दिया है। बराबर। अभी इच्छा और क्रोध की बात तो भगवान पहले भी कर चुके, काम और क्रोध की। काम क्रोधोद्भवम वेगम आगे 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 एक श्लोक में आया था। बराबर। तो इच्छा और क्रोध की तो हमने चर्चा कर ली। अभी भगवान ने एक डायमेंशन और ऐड किया इसमें, भय। सो विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सः, ऐसा जो है
वो हमेशा मुक्त है, मुक्ति को प्राप्त करता है, इज लिबरेटेड। आइए इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। मुनिर मोक्ष परायण। मोक्ष परायण मुनि में यानी परमात्मा को प्राप्त करने की ही जिसकी इच्छा है और मात्र परमात्मा के स्वरूप का जो मनन करता है वह मोक्ष परायण है और मनन करने वाला है वो मुनि। अभी ये जो परमात्मा तत्व है वह सब देश में, सब काल में सदैव उपस्थित है, अवेलेबल है। इट इज नेवर एब्सेंट, ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज अवेलेबल, 24/7। लेकिन हम इसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं, क्यों? एक्चुअली ये हमारा जो जीव है ये संसार में ऐसे तैर रहा है या तो ऐसे विचर रहा है जैसे समुद्र में मछली विचर रही है। समुद्र के अंदर मछली जो है उसके इर्द गिर्द चारों ओर पानी ही है, और पानी से बाहर निकाल लो तो मछली कैन नॉट एग्जिस्ट ऑल्सो, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ऐसा हमारा परमात्मा के प्रति रुख होना चाहिए कि जैसे मछली पानी में तैरती है वैसे ही परमात्मा के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए, यानी कि हम हमेशा परमात्मा में ही डूबे रहें, और परमात्मा से एक क्षण के लिए भी यदि हम अलग हो जाएं तो वी कैन नॉट लिव। ऐसी जिसकी दृढ़ अनुभूति है, ऐसी दृढ़ता जिसकी है, ये दृढ़ता हमारे में नहीं है। बराबर? आपके सामने टेबल पे मानो कि चाय का ग्लास पड़ा है, तो भले हम यहाँ भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन बाजू में से ग्लास उठा के चुस्की लेने को मन कर लेता है। यानी इवन फॉर दैट मच टाइम ऑल्सो 1 घंटा ही हमको इसमें देना है फुल विथ फुल कंसंट्रेशन, वो भी हम नहीं दे पा रहे हैं। आगे पीछे के डिस्ट्रैक्शंस हमको तकलीफ देते ही हैं। बराबर? और ये जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कितना तथ्य है वो यदि अपने आप को समझना है तो ये जो वीडियो रिकॉर्डेड आएगा ना, तभी आप ही उसको रिप्ले करके देख लीजिए। इसमें कितने कितने लोग बगले झांक रहे हैं, कितने कितने लोगों की मुंडी ऐसी हिल रही है, कौन घर में इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कौन चाय पी रहा है। देख लेना, आप अपने आप को ही देख लेना। ये स्पेसिफिक अटेंशन में आपका इसलिए ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि यहां बात है भगवान के साथ 24/7 का अनुसंधान। बराबर? अभी उस यात्रा की आपको शुरुआत करनी है तो आपको एक कदम तो पहला तो उठाना पड़ेगा इन दैट डायरेक्शन। और वो एक कदम हमारा क्या है कि चलो कम से कम 24/7 नहीं, 365 डेज इन ईयर नहीं, लेकिन ये 1 घंटा जो हम यहाँ बैठते हैं उतने समय तो हम अपने आप को डिवोट करें आजू बाजू की सभी डिस्टर्बेंस से। ये ध्यान रखिए। बराबर? तो वास्तव में उद्देश्य हमारा पहले से ही बनाया हुआ है, क्योंकि परम प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर इसलिए मिला है। चलिए आइए।
आपका कुछ दिखाता। ये विदुषी हैं धनश्री लेले, मराठी में प्रवचन करती हैं और एक्सीडेंटली ये क्लिप मेरे हाथ में सामने आ गई, तो उसको मैं सुन रहा था। तो ये बात यहाँ उन्होंने करी, वो दैट पर्टिकुलर पोर्शन आई एम ब्रिंगिंग, एक योगानुयोग है, यानी मैंने न तो एक क्लिप को ढूंढी है, एक क्लिप ऐसे ही यूट्यूब में ढूंढते ढूंढते मेरे सामने आ गई, तो अच्छा लगा सुनते सुनते, और यहाँ इसका संदर्भ बैठ रहा है, तो फॉर योर बेनिफिट आपके सामने इस क्लिप को बजा रहा हूं। सुनिए, आवाज आती है तो जरा थम्स अप कर लेना, नहीं आती है तो थम्स डाउन करना। दोनच गोष्टी करा म्हणाले व्यासमुनी, काय? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम. मी जेव्हा जेव्हा हा श्लोक वाचते ना, माझा एक शब्द माझं लक्ष वेधून घेतो. परपीडनम, पर उपकार. काय हो या पर शब्दामध्ये एवढं काय? म्हणजे माझा उत्कर्ष व्हावा, माझी उन्नती व्हावी असं जर मला वाटतंय, तर मग तिथे अहम, स्व असे शब्द का आले नाहीत? मला पुण्य हवं असेल तर मी पर उपकार केला पाहिजे. मला पाप टाळायचं असेल तर मी परपीडा थांबवली पाहिजे. या पराचं काय एवढं महत्व आहे? अहम, स्व असे शब्द का आले नाहीत? हा प्रश्न जेव्हा पडतो तेव्हा उत्तर समोरनच ग्रंथातनच येत असतं. या आपल्या ग्रंथाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य, प्रश्न तेच विचारतात, उत्तरही तेच देतात. मग लक्षात आलं, जेव्हा बाळ जन्माला येतं त्यावेळेला त्याच्या आधी ते एकटंच असतं, म्हणजे आपल्याला वाटतं ते एकटंच असतं, व्यक्त झालेलं नाही, अव्यक्त आहे अजून, त्यामुळे अजून अद्वैत स्थितीत आहे. पण एकदा बाहेर आलं की द्वैत सुरू. खरं तर त्याचा जन्म जेव्हा होतो पोटात, तिथूनच खरं द्वैत सुरू होतं. पण आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांना काय वाटतं, आता ते व्यक्त झालं, आता व्यक्त झालं म्हटल्याबरोबर द्वैत सुरू होतं, आणि मी कधीच मी एकटी जगू शकत नाही, कारण माझी उरतच नाही, कारण मी ह्या पृथ्वी तलावरती आले, व्यक्त झाले, म्हणजे मी द्वैताला हातात घेऊनच आले. आणि म्हणून माझा विस्तार, माझा विकास हा परावरतीच अवलंबून असतो. या सगळ्यातनं सांगायचं आहे काय संस्कृतीला? आपल्याला कदाचित हे काय म्हणून जास्त अवघड बोलल्यासारखं वाटेल, परंतु हा विषय तितकाच गंभीर आहे. गंभीर म्हणजे पुन्हा चांगल्या अर्थानं सखोल आहे. सांगायचं आहे काय संस्कृतीला? परपीडनम आणि पर उपकार. का पर? का? याचं कारण असं आहे की जोपर्यंत सध्या काय ते इथे नाव सुद्धा घेऊ नये असा खेळ आहे खरं तर तो, पण टास्क दिलं जातं ना, एवढंच बोलते, जास्त बोलत नाही, कळलं असेल आपल्याला. तसं तो जो आपला खरा बॉस आहे ना, त्यांनी आपल्याला सगळ्यांना एक टास्क दिलाय. कसलं टास्क दिलंय? ते म्हणाले जन्माला आलात तेव्हा द्वैत झालात ना, आता एक टास्क देतो, कार्य देतो. कसलं कार्य? जाईपर्यंत अद्वैत समजून घ्या. हे टास्क आहे आपल्या सगळ्यांसमोर. बाकी आपली जी कामं आहेत ना घरची, ती अगदी छुटपुट आहेत. आपल्याला जन्मालाच घातलंय अशासाठी मोठं काम देऊन खाली पाठवलंय. आता खाली म्हणायचं का कुठे म्हणायचं? पण जन्मालाच आपल्याला एक मोठं काम देऊन पाठवलंय. काम काय आहे? द्वैतात आलायस पण अद्वैत शोध, हेच ते काम आहे आपल्याला करायचं. परमात्माने जन्म दिला अद्वैत शोध त्याच्यासाठी. अभी यहाँ जो हमारे नॉन मराठी यानी सभी जो गुजराती साध्यायी लोग हैं, उनको ये सब काफी कुछ ऊपर गया होगा. बम्बई वाले हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आधी अधूरी मराठी समझ में आती है तो समझ गए होंगे, लेकिन मराठी भाषी हमारे जो साध्यायी हैं उनके ऊपर
गुजराती की जो पनिशमेंट कभी कभी होती है ना, वैसे आज हमारे गुजराती श्रोताओं के ऊपर मराठी की थोड़ी पनिशमेंट आपको दे दी मैंने। ये धनश्री बहन ने 2 बात करी। ऑफ कोर्स बेसिकली उनका जो प्रवचन है वो श्रीमद् भागवत के ऊपर है, और श्रीमद् भागवत की कुछ बातें वो कर रही हैं, और एक श्लोक वो एक हमारे इसका पुराण का उन्होंने उद्धृत किया था। इसका भी संदर्भ अगले श्लोक में आता है, वो परपीड़म और परोपकार का। एनीवे विल टॉक व्हेन वी कम टू दैट। अभी एक बात उन्होंने जो करी लास्ट में, कि परमात्मा ने हमको मनुष्य देह दिया है, वो एक टास्क देकर दिया है, एक कार्य देकर दिया है। संसार में बाकी जो कुछ हम करते हैं सब कुछ गौण है, मात्र और मात्र इंपॉर्टेंट अगत्य की चीज ये है कि हमें अद्वैत सिद्ध करना है, यानी कि परमात्मा से एकीकरण करना है। राइट? अभी चलिए, इसमें साथ साथ में एक बात आ रही है, तो मैं आपका वहां भी ध्यानाकर्षण करता हूं। यहाँ निधि ध्यासन गला फड़फड़ कर आपको बार बार कहा जाता है ना, निधि ध्यासन करना चाहिए। अभी इन्होंने एक बात करते करते जो शुरुआत में कहा की जेव्हा बाळ जन्माला येतो तेव्हा अद्वैत स्थितीमध्ये होतो, आणि जन्म होतो तेव्हा अद्वैतातून द्वैतामध्ये येतो। बराबर? कितना अच्छा लगा सुनने में कि भाई बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले जब माँ की कोख में है तभी वो अकेला है और वो अद्वैत रूप में है, और अद्वैत में से जब भी जन्म लेता है तो द्वैत होता है, उसका संसार में आता है तभी, और ये द्वैत आने के बाद तुमको वापस अद्वैत की खोज करनी है। बात बहुत अच्छी लगती है, लॉजिकल लगती है। धनश्री बहनला सांगायला असं वाटतं की बहन, ज्यांना अद्वैत लाभलेला आहे त्याचा जन्म नसतो, यानी जो अद्वैत की स्थिति में पहुंच गया है उसका पुनर्जन्म नहीं है, उसको माँ की कोख में आने की जरूरत ही नहीं है। यानी ये बात हमारे मन में उगनी चाहिए। निधि ध्यासन, धनश्री बहन ने जो बोला वो उनके हिसाब से, वो सामने जो श्रोता थे वो श्रोताओं के लिए उन्होंने बोला, बराबर, हमने सुन लिया, अच्छा भी लगा, लेकिन सुनते सुनते ये बात हमारे मन में आनी चाहिए कि भाई हमने क्या सीखा है। जिसका अद्वैत है वो माँ की कोख में नहीं, यानी कि अद्वैत में से द्वैत में जन्म होता ही नहीं है। एक बार अद्वैत लब गया, खत्म, देन द्वैत आता ही नहीं है, नेवर। इट इज ए नॉन रिटर्नेबल जर्नी, नॉन रिटर्न वाला है वहां। सो यू विल नॉट गेट ए रीबर्थ। ये बात हमें इसमें से सीखनी है, यानी कि ये निधि ध्यासन है। यानी कहीं भी कोई चीज हमारे फंडामेंटल से विपरीत कहीं भी हम सुनते हैं या तो हमारे ध्यान में आती हैं, तो दिस थिंग शुड अकर टू अस, क्योंकि दीज आर बेसिक फंडामेंटल्स कि जिसमें हम कभी भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इरिस्पेक्टिव ऑफ हु टॉक्स अबाउट इट। ठीक है, आइए, तो परमात्मा ने मनुष्य देह परम प्राप्ति के लिए दिया है, यही हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हमें पहचानना है, और जब भी ये उद्देश्य हमने पहचान लिया, ये हमारे मन में दृढ़ीभूत हो गया कि भाई मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, तो अंदर से वो जिजीविषा उठती है, वो परम तत्व का अनुभव कराने की लालसा मन में उत्पन्न होती है। और ऐसी परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य जिसने मन में बना लिया है, दृढ़ संकल्प कर लिया है, वैसे व्यक्ति के लिए यहां मोक्ष परायण पद का उपयोग किया गया है। दैट इज मोक्ष परायण।
यानी भगवत गीता में जो भी बातें आती हैं, कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सभी बहुत कुछ आता है, साधन आता है, उन सब में एक दृढ़ निश्चय की एक गोल, एक उद्देश्य जरूरी है। और यदि यह दृढ़ नहीं होगा, यह उद्देश्य दृढ़ नहीं होगा, तो हम इस मार्ग पर चल नहीं सकेंगे और इससे सिद्धि नहीं मिलेगी। और इसलिए ये मोक्ष परायण में ये दृढ़ता की आवश्यकता बताई गई है। और ये दृढ़ता की आवश्यकता ही कार्यम साधयामि व देहम पातयामि में लास्ट टाइम आया था मैं। इसका जब भी अध्ययन हो रहा था मेरा इस श्लोक का, तभी ये कार्यम साधयामि व देहम पातयामि में आया था, जिसकी चर्चा हम लास्ट टाइम कर चुके हैं कि वहां कैसे लैंड हुआ। नाउ ये तो परम प्राप्ति की बात हुई, बराबर, मोक्ष परायण व्यक्ति की बात हुई। लेकिन जीवन की सामान्य चीज भी हमें यदि प्राप्त करनी है, तो उसके लिए भी ये कंसंट्रेशन या तो एक ध्येय सिद्धि के लिए एक दृढ़ निश्चय जरूरी है। इसलिए तो हमारे सारे मैनेजमेंट वाले गोल सेटिंग के सेमिनार्स बनाते हैं ना। कॉर्पोरेट में आप जाओ, बार बार ये सेमिनार्स आपने कई सेमिनार अटेंड किए होंगे, बराबर है, गोल सेटिंग के। इसके लिए ये करो, उसके लिए वो करो, उसके लिए ये पद्धति, उसके लिए वो पद्धति, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इन सब में क्या सिखाता है? कंसंट्रेशन, फोकस ऑन योर गोल, जो आपको अचीव करना है इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और ये गोल सेटिंग वाले तो वहां तक बोलते हैं कि भाई आपको जो अचीव करना है वो अचीव करके आपको क्या मिलेगा, आप उस स्थिति में जाकर अपने आप को ट्राई टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ इन दैट पोजीशन। मान लीजिए कि आपका गोल है कि मुझे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, तो यू इमेजिन कि यू बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर पिक्चर और फिर वो गोल को अपने सामने रखो। ऐसी सारी बातें गोल सेटिंग में बताई जाती हैं। ऐसे सेमिनार मैं भी पहले करता था गोल सेटिंग के, इसलिए भी सब याद आ रहा है। ठीक है, एनीवे, अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए यदि आपको वो पर्टिकुलर पिक्चर को विजुअलाइज करना है, तो परम प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो आनंद आएगा, जिस आनंद की अनुभूति हम करेंगे, उसको हम क्यों बैठकर विजुअलाइज न करें, उसके बारे में हम क्यों ना सोचें? अरे वाह, प्रभु प्राप्ति हो गए तो फिर तो क्या, आ हा। तो ये यदि हम विजुअलाइज करें तो हमारा निश्चय दृढ़ होगा। यदि कुछ ना हुआ तो इनिशियल स्टेज, प्राथमिक चरण, सबसे पहली हमारी यात्रा का पहला चरण, यहां तो आप स्थिरता से बैठोगे। मैंने आपको बोला है गांधी जी का गुण, बराबर, ये डिसिप्लिन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये डिसिप्लिन मैंने अपने आप के ऊपर पहले रखी है। मैं यहाँ जब भी 1 घंटा आपके सामने बैठता हूं, पद्मासन लगाकर बैठता हूं। जरा 1 घंटा पद्मासन में बैठ के देखिए, ठीक है। लेकिन ये जो सारी चीजें जो हमें शास्त्र बताते हैं, इसमें कुछ ना कुछ अर्थ है। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे कंसंट्रेशन बनता है, एंड दिस इज अ मस्ट। तो इस तरीके से मोक्ष परायण व्यक्ति जो है, वो दृढ़ निश्चय करके जो बैठते हैं, वह कैसे होते हैं? विगतेच्छा भय क्रोधो, क्योंकि पहले एक इच्छा होती है, और इच्छा में जो बाधा डालता है उसको अपने से हम स्ट्रांग मानते हैं, और उससे हमें भय पैदा होता है। ये भय आया कहां से? इच्छा से। मेरी एक इच्छा हुई,
सामान्य एग्जाम्पल घर का लेते हैं। घर में या स्कूल में बच्चा जाता है, 4th-5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, बराबर। अभी उसको अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाना है और पिंटू को बिंटू के घर ओवरनाइट रहना है, बराबर। तो एक इच्छा हुई और वो माँ के पास जाएगा, मामा मैं आज रात पिंटू के घर पे रुक जाऊं? तो माँ बोलती डैडी से पूछ ले। और डैडी तो मूंगा घर में, डैडी से पूछना यानी कि बात खत्म। तो क्या हुआ, डैडी अपने से स्ट्रांग है, पिता अपने से स्ट्रांग है, ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए पिता से पूछने में डर लगता है। अभी डर पैदा कहाँ से हुआ? इच्छा हुई तो ना। पिंटू के घर जाने की इच्छा ही नहीं करते थे तो डैडी से पूछने की बारी नहीं आती थी, तो भाई की कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन भय क्यों आता है? इच्छा करी, वो इच्छा की परितृप्ति में कोई ना कोई बाधा जो डालता है वो अपने से स्ट्रांग है, इसलिए उसके ऊपर उससे पहले तो डर लगता है और उससे क्रोध भी आ सकता है। ये पिताजी हमेशा ऐसे ही है, कभी कुछ मुझे जो करना है करने ही नहीं देते, हमेशा आड़े ही आते हैं, क्रोध आता है। तो भय में, क्रोध में इच्छा ही मुख्य है। यदि हमारे में भय और क्रोध से रहित रहना है तो इच्छा का हमेशा निर्मूलन होना चाहिए। वी शुड गेट रिड ऑफ डिजायर्स। और इच्छा का अभाव हो गया तो मनुष्य मुक्त हो ही जाता है। वही बात दोबारा करता हूं। थैंक यू सूरज जी फॉर रिमाइंडिंग दैट फ्रेज। विस्मृति हो गई थी। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो है शाहों के शाह। याद रखिए, ये बहुत बढ़िया सूत्र है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो है शाह। अरे बादशाह हैं हम, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, खत्म। अपने मन के आप राजा हैं फिर। और ये इच्छा का हमेशा अभाव हो गया तो फिर पुनर्जन्म नहीं है। अच्छा, अब ये बात सोचें कि किसी भी चीज की इच्छा करने से वो चीज मिल जाएगी क्या? नॉट ऑलवेज। हमेशा अनसर्टेनिटी रहती ही है। मिलेगी ऐसा 100% आप बोल भी नहीं सकते, बराबर। એટલે તો આપણા हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया है ना कि परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ऑफ कोर्स इट्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारी इच्छा करने से वो वस्तु मिल गई क्या? नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे मान लीजिए कि हम इच्छा करें कि भाई हमें तो 200 साल जीना है, जी पाएंगे क्या? मृत्यु को हम टाल सकते हैं? नहीं। तो मात्र ऐसी इच्छा करने से न तो हम वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, न तो मृत्यु को टाल सकते हैं। तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं वह न तो उसकी हम अपनी मर्जी से परिपूर्ति कर सकते हैं, न तो मृत्यु से बच सकते हैं। तो फिर मन में एक ही इच्छा रखे ना, प्रभु प्राप्ति की। एटलीस्ट वो मन में आ जाएगी तो बाकी सब छूट जाएगा। मृत्यु को जब भी आना है तभी आए, लेकिन आज तो हम स्वतंत्रता या तो फ्रीडम, मुक्ति की अनुभूति करेंगे। जरा करके देखिए। आज आमे एकादशी તમારે તો પૂરી થઈ ગઈ, અમારે શરૂ થઈ। कुछ नहीं चाहिए आज, बोलो।
જે બારસ લાંગીને કાલે કરવાના છે એકાદશી उन लोगों के लिए आज का दिन व्रत का दिन है, व्हाट्सएप का उपवास, फेसबुक का उपवास, ऐसा उपवास करो ना, खाने पीने का। जो अभी नहीं का समय हमारा जो नहीं भूखे रहता, क्या करेंगे, ऐसा उपवास कर लेते हैं, वो भी फायदा देता है कहीं ना कहीं। यानी समवेयर हमारी इंद्रियों के ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की प्रवृत्ति हमें करनी है। ये एकादशी का उपवास इसके लिए ही है। तो वस्तु यदि मिलने वाली है तो बिना इच्छा किए भी मिलेगी, प्रारब्ध में है तो मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, और नहीं मिलने वाली है तो कितनी भी इच्छा करो नहीं मिलेगी। तो इच्छाओं से यदि हम मुक्त हो जाए, और वैसे मृत्यु का डर भी यदि निकल गया, जरा इस कभी शांति से बैठ के इस स्थिति के बारे में सोचना कि इस संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए और मृत्यु निर्धारित है, उसका हम सब कंफर्म रिटर्न टिकट लेकर आए हैं, डेट एंड टाइम पता नहीं है, कभी न कभी आने वाला है, जब भी आना है तभी आएगा, लेट इट कम। हम यहाँ उसके स्वागत के लिए हमेशा तैयार है, आ जाओ, जब भी आना है आ जाओ। मुझे जगत से कुछ नहीं चाहिए और मृत्यु को जब भी आना है तभी आ जाए, आई एम एवर रेडी। ये दो बात आप मन में जरा सोच के देखो और फिर देखो कितना मजा आता है जीने का। बिल्कुल हल्के हो जाएंगे हम, लाइट हो जाएंगे, और ये वस्तुओं की इच्छा निकल जाए तो जीवन आनंदमय बनेगा, और मृत्यु का डर निकल जाए तो मृत्यु भी आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि वस्तुओं की इच्छा करते हैं तो जीवन में कष्ट आता है, उठाना पड़ता है, जीवन कष्टमय बनता है, क्योंकि वो इच्छा प्राप्ति के लिए हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। और यदि जीने की इच्छा है, जिजीविषा है, तो मृत्यु भी कष्टदायी बनता है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमय होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वह विगतेच्छा भय क्रोधो, जिसने इच्छा भय का त्याग कर दिया है, सदा मुक्त एव सह, यानी यह हमेशा मुक्त है, मुक्ति ही उसको मिली हुई है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जीवन की कोई घटना, कोई परिस्थिति, अपनी निंदा या स्तुति, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, और परिस्थिति फिर अनुकूल हो, अनुकूल न हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, कोई असर नहीं है, हम अपनी मौज में जी रहे हैं। ऐसा व्यक्ति, भगवान ने यहाँ कहा, सदा मुक्त एव सह, यानी मोक्ष की मुक्ति तो जब भी मिलनी है तभी मिलेगी, लेकिन ऐसी मनस्थिति यदि हम बना लें तो हमारे लिए यहाँ मुक्ति ही मुक्ति है। अभी ये बात तार्किक रूप से अच्छी लगती है, उसको आत्मसात करने में वक्त लगता है, समय लगता है, मन को तैयार करना पड़ता है, और क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप का बिजनेस है या तो आपकी नौकरी है, तो अभी ऑफिस पे या तो काम के स्थल पर समय पर पहुंचना चाहिए, ये इच्छा तो हमें करनी ही करनी है। वहां जाकर फिर जो काम करना है वो तो करना ही करना है।
हमारी बहनें जो हैं, गृहिणियां हैं, उनको भी घर में रसोई तो करनी है, बपोरे लंच का तो रात्रि डिनर तो करવું જ પડે। अभी ये सब इच्छा से तो मुक्ति हम नहीं पा सकते हैं ना, तो इच्छाएं हैं, परिपूर्ति करनी ही पड़ेगी। वी हैव टू मेक ए डिजायर। हम इसमें से सीखना ये है कि ये इच्छा जो भी है यह हमारे कर्तव्य कर्म की इच्छाएं हैं। बराबर, लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस। ये इच्छा से मुक्ति कैसे पाएं? कि जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनको तो हमें करना ही है, भली भांति निभाना है। और इसलिए तो हम कहते हैं ना कि योगः कर्मसु कौशलम, एक्सेलेंस इन एक्शन इज योग। यानी यू हैव टू गिव 100% टू व्हाट यू आर डूइंग। जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए आपको 100% अपने आप को देना है, कमिटमेंट है वो। तो ये इच्छा वैसी इच्छा नहीं है। यहाँ जो इच्छा की बात हो रही है वो ऐसी इच्छा कि जो हम हमारे भोग विलास के लिए करते हैं। जो चीजें टाली जा सकती हैं उनको प्राप्त करने की इच्छाएं। एक बात याद आ रही है मुझे, बहुत समय पहले बंबई में एक बार सब्जी वालों की स्ट्राइक हो गई थी। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट mid-90s। तो सारे सब्जी वाले स्ट्राइक पर, सब्जी कहीं मिलती नहीं थी। अभी बैगन जो उस जमाने में कुछ 5 रुपए पाव ऐसा कुछ मिलता था, यानी 20 रुपए किलो वगैरह, 5 रुपया पाव किलो बैगन तभी मिलते थे। एक आदमी हमारी विराट ट्रेन में दादर से चढ़ा और पॉलीथीन बैग में, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग में मैं भी पाव किलो आधा किलो बैगन लेकर आया। और तभी वो 5 रुपये पाव मिलने वाला बैगन वो स्ट्राइक की वजह से कुछ 25 रुपये पाव या तो 50 रुपये पाव ऐसा कुछ उसका भाव था। और ये बंधु भाईखला जाकर मार्केट में से, होलसेल मार्केट में से कुछ आधा किलो बैगन लेकर आए और थैली हाथ में लटका के सब। अपने को बैगन तो खाना मांगता है भाई, वो 100 रुपया किलो तो 100 रुपया किलो, मुंह तो ले आए वो 50 रुपये मर 2 किलो लाभ। अरे भैया, एक दिन बैगन नहीं खाते थे तो कौन सा आसमान टपकने वाला है, लेकिन चाहिए। ये इच्छा, ऐसी जो इच्छाएं हैं, बराबर, एटलीस्ट आसानी से वी कैन गेट रिड ऑफ देम। इनको तो निकाल दें। यानी कि ये एबीसी एनालिसिस हमें करनी है, इच्छाओं की भी, उनकी परितृप्ति करने में भी। तो इसमें जब जो कर्तव्य कर्म करने की जो इच्छा है वो तो उसकी तो अहमियत है, वी हैव टू डू इट। लेकिन ऐसी जो बैगन खाने की वगैरह जो फिजूल इच्छाएं हैं उनके ऊपर तो हम कंट्रोल करें। सो दिस एनालिसिस वी हैव टू डू इंटरनली। और धीरे धीरे इन इच्छाओं से यदि हम अपने आप को बाहर कर दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बात मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, जस्ट प्लीज टेक दिस एज एन एग्जाम्पल ओनली। एक बार दो साल पहले यहाँ यूएस आने की तैयारी चल रही थी हमारी, और एक जनाब मुझे ढूंढते ढूंढते आए कि भाई हमारे यहाँ एक काम है और उसके लिए आपको हमें कंसल्टेंट नियुक्त करना है। पहले मैं कंसल्टेंसी करता था, तो उन्होंने
मेरा नाम कहीं से सुना होगा, तो ढूंढते ढूंढते आए और एक आपको ही करना है, वी वांट टू गिव इट टू यू ओनली। यानी आई वाज गेटिंग ए जॉब ऑन द प्लेटर। और बड़ा क्लेम था, कुछ 12-15 करोड़ का क्लेम था भी उसमें। यदि इवन इफ आई चार्ज देम 1%, 10-12 लाख रुपए की तो फीस तो ऐसे मिल जाती थी। उस समय मन में ये बात बैठ गई थी कि भाई अभी परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत नाचो गोपाल, હવે જાજા વખા મારવા નથી, जो है वो ठीक है, अभी इसमें से जीवन व्यतीत हो जाएगी, इतनी सेविंग हो गई, काफी है। तो वो जो लालच है, वो लालच निकल गई थी। सामने प्लेटर पर आया है ये काम, यदि 10 लाख रुपया कमा सकता था, एंड आई कुड हैव पोस्टपोन्ड माय अराइवल टू यूएस बाय 1 मंथ और 2 मंथ्स। 2 महीना अमेरिका लेट आएंगे, उसमें कौन सी फर्क, कौन सा आसमान टूटने वाला है। बट नहीं, तभी मन में आया कि भाई अभी तुमने निश्चय किया, परमात्मा ने सब कुछ दिया, अभी परमात्मा की सेवा में यदि तुमको करना है काम, व्हाई बॉदर अबाउट इट। देने वाला ऊपर वाला बैठा है, वो देगा, उसने दे के रखा है। अभी देगा क्या, देगा की भी फ्यूचर की कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं, दे के रखा है, बहुत कुछ है। अभी ये 10 लाख मिला तो भी क्या, नहीं मिला तो भी क्या। तो ये ऐसी जो इच्छाएं हैं, मैं स्पेसिफिकली इच्छा के बारे में बताने के लिए बात कर रहा हूं। तो ऐसी जो इच्छाएं हैं, ऐसे जो लालच हैं, उसको तो हम निकाल सकते हैं ना, कि भाई गौण है, अभी दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, छोड़ दो, नहीं चाहिए। ये धीरे 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 ये बात हमारे मन में जैसी बैठती जाएगी, कंटिन्यूअसली इसकी हम एनालिसिस करते जाएंगे, तो हम इन इच्छाओं से परे आ सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है, यानी कि अल्टीमेटली द क्लाइमैक्स क्या है, संसार से माना हुआ हमारा जो संबंध है वो मिट जाए, तो अपने आप ही उस मुक्ति का हमें अनुभव होगा, अनुभूति होगी। ये करके देखिए, करने जैसा है ये। फिजिकली नहीं करना है, मेंटली तो कर सकते हैं ना। यानी वो गोल सेटिंग वाली बात में आए, तो मन से तो हम अपने आप को स्थिति में कभी भी सोच सकते हैं कि भाई आई एम बियॉन्ड ऑल दिस। धीरे 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 वो आत्मसात होती जाएगी, निधि ध्यासन होता जाएगा और बात बनती जाएगी। यानी इन शॉर्ट, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर, बराबर, यहाँ जो बात हुई है कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, यानी बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का यहाँ तात्पर्य यह है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन के रूप में दिया गया है, तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो 2 श्लोक हम देख रहे हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुषैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भयक्रोधो य सदा मुक्त एव स। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, यानी कि इंद्रिय गम्य जो चीजें हैं उनको बाहर छोड़ते हुए, चक्षु को दोनों भ्रुकुटी के बीच में लाकर, प्राण, ये चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में लाने के पीछे मकसद क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है। दिस इज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन। इसकी बात आगे आएगी छठे अध्याय में, डिटेल में तो करेंगे हम। प्राण और अपन, यानी कि प्राण की गति के ऊपर में कंसंट्रेट करना है। ये सब जब भी करेंगे ना, तभी हमारा फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और इस तरीके से यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनि मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह, इसकी मुक्ति पक्की है। सो विद दिस वी विल पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।